काशी के तिल भांडेश्वर में मौजूद हैं, जहां मान्यता है कि तिल तिल आकार बढ़ता है शिवलिंग का। लेकिन अभी हम आपको छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले लिए चलते हैं, जहां शिवलिंग के साथ एक और अनूठी मान्यता जुड़ी हुई है। बताया जाता है एक वक्त पर जमींदार को हाथी पर चढ़कर उस शिवलिंग पर अभिषेक करना पड़ता था। सैकड़ों हजारों साल से या शायद युगों से ये स्थान भगवान शिव का स्थान है, जहां वो स्वयं विराजमान है, दुनिया के इसी विशालतम शिवलिंग के रूप में। कम से कम मान्यताएं तो यही कहती हैं। ऐसा है कि ये आज 70 फीट की ऊंचाई में है और विश्व का विशालतम प्रथम शिवलिंग है ये, जो आज गरियाबंद जिला में मौजूद है। अभी आप जो देख रहे हैं ये विश्व का विशालतम शिवलिंग भूतेश्वर नाथ जी हैं। लोगों का मानना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है और चमत्कारी भी, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है। हर साल ये शिवलिंग 6 से 7 इंच तक बढ़ जाता है। कई लोग अपनी पूरी उम्र का हवाला देते हैं और दावा करते हैं कि कई साल पहले उन्होंने इस शिवलिंग के आकार को इतना बड़ा नहीं देखा था जितना अब है। और ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? पहले बहुत जंगल रही से त्रेता युग भगवान राम के प्रतिष्ठित बालू से रेत से बनाया गया, करीबन 15 फीट से अपन जाना था। 15 फीट की ऊंचाई रही से और मोटान कम से कम 100 फीट रही हुई अंदाज में। ऐसे स्वयंभू शिवलिंग है। माँ बभनैन भी यहाँ पर है, जिनको शास्त्र में ब्रह्माणी कहा जाता है। वो भी बहुत अच्छा क्षेत्र है। निश्चित रूप से एक शक्ति है, निश्चित रूप से ये चमत्कार है। और इस चमत्कार में, इस भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति अपने आप में एक अदम्य साहस, बहुत आत्मविश्वास और बड़ा जबरदस्त तरीके से व्यक्ति में आध्यात्म की भावना प्रभावित होती है। ऐसा मैंने महसूस किया। मैंने इतना विशाल शिव भगवान का जो लिंग का मंदिर है कभी नहीं देखा, और इस मंदिर को देखने के पश्चात निश्चित ही यह अनुभव हो रहा है कि यह चमत्कारिक है। भोलेनाथ का जो मंदिर है ये इतने सालों से जो बना आया है, जो उभरा है उसका शिवलिंग, वो अद्भुत ही है और ये चमत्कारी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद इलाके में जहां सड़क घने जंगलों में चली जाती है, वहीं से इस अद्भुत शिवलिंग की महिमा की कहानी शुरू होती है। लोग कहते हैं कि जब यहाँ कुछ नहीं था तब भी ये शिवलिंग यही था, लेकिन सूक्ष्म रूप में था। और अब लगातार बढ़ते रहने की वजह से ये शिवलिंग इतना विशालकाय हो चुका है। किस्से कई थे, कहानियां कई थी, लेकिन तर्क भी अपनी जगह थे, जो इसे चमत्कार नहीं, जलवायु और भौगोलिक स्थिति में बदलाव मानते हैं। मैं भी उस स्थान पर गया था और मुझे नहीं लगता कि ये इसकी अपने आप कोई मोटाई बढ़ रही है या इसका साइज बढ़ रहा है। होता यह है कि यह चट्टान जो थी वो एक मिट्टी के टीले में दबी हुई थी, और जैसे जैसे उसका नीचे की जो सॉइल है उसका इरोजन होता जा रहा है, उस कारण नीचे से उसका साइज जो है वो एक्सपोजर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो वो हर साल जैसे जैसे उसका इरोजन होगा वैसे वैसे वो उसका जो साइज है वो अपने को बड़ा दिखेगा। इसलिए वहाँ के लोगों को शायद ये लग रहा है कि इसका हर साल साइज बढ़ते जा रहा है। लेकिन हम प्रतिबद्ध थे सत्य की तलाश के लिए, और इसी के लिए हमारे संवाददाता सुनील नामदेव गरियाबंद के भगवान भूतेश्वर के आस्था स्थल पर पहुंचे थे। पहली नजर में शिवलिंग किसी विशालकाय चट्टान की तरह लगा, लेकिन जब लोगों से बात की तो लगा कि कुछ है जो इस पूजा स्थल को अद्भुत बनाता है। प्रचलित मान्यता के मुताबिक सदियों पहले इस जंगल से एक भारी सी आवाज लोगों को सुनाई दिया करती थी, जिसके बाद ही लोगों ने वहां इस शिवलिंग को देखा और मंदिर के रूप में स्थापित किया। आज भी लोगों का दावा है कि वो आवाज उन्हें सुनाई देती है। जब पहले बार देखा था तो कुछ छोटा था, और अब बदलाव आ गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है। इसका ऊंचाई 70 फीट है, और जो नंदी है उसका कभी कभी आवाज आता है, ऐसे सुनाई देते हैं। नहीं मालूम कि जो मुरादें लेकर लोग यहाँ आते हैं उनका क्या होता है। नहीं मालूम कि जो किंवदंतियां हैं उनका सच क्या है। लेकिन एक सच जो हमने देखा वो था लोगों के चेहरे पर आत्मविश्वास, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कुछ तो है जो उनकी श्रद्धा को डिगने नहीं देता।
आस्था के समंदर में जितना गहरा उतरिए, विश्वास उतना बढ़ता जाता है। और इसी दायरे में किसी को दिखता है कुछ अद्भुत, कुछ अविश्वसनीय, कुछ अकल्पनीय। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।